और वैल्यूज भी दे दिया है 1 2 3 4 5 6। ये पॉपुलेशन है। कह रहा है कि राइट डाउन ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2 ड्रॉन बाय SRSWOR स्कीम। अच्छा, इसका मतलब यह है कि सैंपल में जो ये वैल्यूज है रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साइज आपका कितना दे दिया 2, ठीक। वेरीफाई दैट सैंपल मीन इज अनबायस्ड फॉर द पॉपुलेशन मीन, है ना। तो बच्चों पहले इसका मीन बताओ क्या होगा। ऑल्सो कंप्यूट द सैंपलिंग वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन। अरे वाह बढ़िया क्वेश्चन है ना। आपका पॉपुलेशन दे दिया है पहले ही। पॉपुलेशन क्या दिया है बेटा 1 2। इसका मीन आप लोग कोई निकालो यार जल्दी से। ये पॉपुलेशन दे दिया तो पॉपुलेशन मीन को हमने लिख दिया y बार इक्वल टू 3.5, है ना, यही दिया है ना 3.5, ठीक। और कह रहा है कि आप सैंपल सेलेक्ट करो साइज 2 की किस मेथड से SRSWOR। मतलब आप सेलेक्ट करोगे SRSWOR तो कितने सैंपल बनेंगे बेटा, चलो बना दो देखते हैं कितना बनता है। 6 फैक्टोरियल 6, हाँ फैक्टोरियल 2 4 6 15 आएगा। चलो देख लेते हैं, ये अच्छा कट जाएगा, हाँ 15 आएगा। तो 15 सैंपल बनेगा। तो चलो मैं लिखता हूं सैंपल, ठीक है। देखना आप लोग सही लिख रहे हैं कि नहीं। पहला ये 3 4 5 6। 3 4 3 5 3 6 4 5 4 6 रिपीटेड नहीं होनी चाहिए बस, है ना। 5 6 देखो कितने हैं 15 हैं। इसमें कितने हैं 5 4 9 15 है ना। अब इन सब का मीन निकाल लो बेटा। तो मतलब इन सब का क्या मीन निकाल लोगे, सभी सैंपल का मीन, इसका मीन, इसका मीन, इसका मीन, इसका मीन, इसका मीन, सभी का ऐसे निकाल लो। इसका क्या हो जाएगा 1.5, है ना। यहां लिख देते हैं। पहले का हो जाएगा 1.5 और दूसरे का क्या हो जाएगा 2, तीसरे का क्या हो जाएगा बेटा 2.5 और इसका क्या हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 3.5, फिर इसका क्या हो जाएगा 2.5, इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 3.5 और इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 3.5, इसका हो जाएगा 4। देखो ऐसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में, है ना। ऐसे नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं देंगे यार। और ये आपका हो जाएगा 4.5 और ये आपका हो जाएगा 5 और ये आपका कितना हो जाएगा 4.5, ये 5.5, ठीक है। मीन देखो सही निकाले, हाँ बच्चों हाँ ये अगर सही रहेगा तभी आएगा अपना सब कुछ, है ना। तो इसका मीन पॉपुलेशन मीन आपने ये निकाल लिया है कि नहीं। तो एक बात बताओ, एक्सपेक्टेशन ऑफ, मान लो सैंपल मीन ये है ना। एक एक का सैंपल मीन मैं ये दिखा रहा हूं ये, तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा देखो, आप तुम लोग समझोगे अच्छे से। इसका एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा बेटा, देखो इसका एक्सपेक्टेशन होने का मतलब क्या है, जितने मीन्स हैं उनको ऐड कर दो, है ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई का क्या मतलब हुआ, ये एक सैंपल के मैंने, जैसे मान लो यही एक सैंपल था, जैसे मान लो ये आपका y1 और y2, तो इसका जो मीन आएगा ये y बार, इसी का एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं ये। अब इसका एक्सपेक्टेशन लेने का मतलब क्या, जितने भी मीन्स आप निकाले हो सभी को ऐड करके जितने नंबर्स हैं, जैसे देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा देखो 1/15 समेशन i इक्वल टू 1 से 15 वाई आई बार। समझ पा रहे हो, पहले बताओ इतना समझे ये क्या चीज लिखा, बताओ। या बिकॉज बिकॉज सैंपल्स केम फ्रॉम SRS ना, SRS समझ रहे हो ना, SRS से आ रहा है ना। SRS का प्रॉपर्टी तो यही होती है कि सभी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम ही होती है आने की, है ना। तो अब एक बात बताओ, जितने मीन्स है इनको एडअप करो तो देखो क्या आ रहा है,
इन सबको जोड़ो, जोड़ दिए क्या? जो बहुत सही, 52.5 इसको ना 52.5 को जरा डिवाइड करो, देखो क्या आ रहा है, 3.5 आया ना? और 3.5 क्या है बताओ? पॉपुलेशन मीन है कि नहीं? देखो, और इसे देखो, दोनों इक्वल हो गए कि नहीं? मतलब इसका मतलब समझ रहे हो? सैंपल मीन क्या हो गया? अनबायस हो गया। किसका? पॉपुलेशन मीन का। देखो अभी तक तुम लोग क्या कर रहे थे? अभी तक केवल सैंपल लेके ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन इतना जबरदस्त है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दी थी, है ना? उससे आप हर एक का सैंपल निकालो, मीन निकालो, फिर उसके बाद चेक करो, है कि नहीं? ये समझ में आया? थम्स अप दे दो थोड़ा सब लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार ये। ऐसे क्वेश्चन देने चाहिए, ये आरबीआई टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं? बताओ आप लोग अगर आरबीआई के एग्जाम देते हो, ये क्वेश्चन आरबीआई के टाइप का है, बिल्कुल एग्जैक्टली। आरबीआई वाले यही सब देते हैं। अब देखो क्या है, आपके क्या बोला इसमें आगे, फिर बोला है कि ऑल्सो कंप्यूट द सैंपलिंग वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन, है ना? तो सैंपल मीन का वेरिएंस निकालना है। तो सैंपल मीन का वेरिएंस कैसे निकलेगा? देखो, वेरिएंस ऑफ वाई बार, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है, 1/15 समेशन आई इक्वल टू 1 से एन वाई आई बार माइनस पॉपुलेशन मीन, इसका स्क्वायर, यही हो जाएगा क्या? बताओ। हाँ, मतलब कुछ भी करो, आना चाहिए बस आपकी वैल्यूज। हाँ बोलो बेटा। अरे हाँ यार, ये कहाँ से मैं, वही आदत पड़ी है ना यार लिखने की, है कि नहीं? यहाँ पे आपका हो जाएगा 15, है ना? तो अब आपके बेटा जितने भी हैं, है ना, आप सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हो, है ना? अब जैसे मान लो यहाँ समेशन हटा दो, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 3.5 तो आपका सेम है, पहला क्या था, 1.5 में से 3.5 को सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या बचेगा? 2, है ना? तो ये आपका क्या आ जाएगा? 4। दूसरा 2 है, तो ये आपका क्या क्या आ जाएगा? 1.5 का स्क्वायर, तो जितना भी होगा 1.5 का स्क्वायर प्लस, फिर इसको कैलकुलेट करोगे बेटा, फिर आपका 3.5, फिर 1.5 का स्क्वायर, इसको जरा कैलकुलेट करना कोई, या फिर जाने तो कर लेना आप लोग, ठीक है? ऐसे लास्ट वाला क्या है, 5.5 में से 3 पॉइंट, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है? इनको ऐड करके जब करोगे तो जो भी वैल्यूज आएगी, जो भी वेरिएंस आएगा, देखो मीन जो आपका वेरिएंस आता है, आप मीन देख लो कितना आ रहा है। ज्यादातर केस में क्या होता है, मीन देख लो कितना आ रहा है, मीन का वो ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, जितना आ जाए समझ लो वही आपका वेरिएंस है। तो इसमें देखो, ज्यादातर देखो ये फैक्ट नहीं है, मतलब ज्यादातर ऐसे ही होता है। तो आपका क्या आ रहा है, 3.5 ना? तो 3.5 का अगर स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आएगा? 1.6 समथिंग। हाँ मतलब चलो हमने 1.6 लिख दिया, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, मुझे भी पता है। तो ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा वेरिएंस का, ठीक है? समझ में आइए। हाँ बिल्कुल करो, कोई मना नहीं कर रहा। तो उसमें क्या करोगे पता है ना? जैसे एक सैंपल आपका ये था ना, है कि नहीं? इसका अच्छा 167 आ रहा है, चलो 16, अच्छा 1.167, चलो ठीक है, ये लिख दो। अब देखो ये सैंपल आया है ना, तो सभी का क्या करोगे? निकालोगे एसआई स्क्वायर, ठीक है? तो इसका एसआई स्क्वायर कैसे निकलेगा बताओ? 1 माइनस इसका मीन क्या है? 1.5, इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1.5 का, मतलब इनमें से डिफरेंस का स्क्वायर, ये दो ही पॉइंट्स हैं। और नीचे ये एसआई निकाल रहे हो ना, एसआई, ये एसआई, तो एसआई में क्या है? n माइनस 1 होता है, यहाँ पे 2 है, तो आप क्या करोगे? 2 माइनस 1, तो ये 1 ही बचेगा, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। नहीं चलो मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है? 2 माइनस 1 लिख दो, चलो। फिर ये जो कैलकुलेट करोगे तो आपको कितने आएंगे? 15 आएंगे, ये है कि नहीं बताओ? आएगा? 15 आएंगे ना? तो ये आपका इक्वल होना चाहिए कैपिटल एस आई के स्क्वायर के, अरे कैपिटल एस स्क्वायर के। अब कैपिटल एस स्क्वायर कैसे आएगा? आपका पॉपुलेशन क्या दिया है? 1 2 3 4 5 6, है ना? इसका मीन आपको पता है कितना है? 3.5। तो एस स्क्वायर कैसे निकलेगा बेटा? ये 6 है ना, तो 6 माइनस 1 मतलब 5। अब 1 माइनस 3.5, 1 माइनस 3.5 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे से डॉट डॉट करो, 6 माइनस 3.5 का होल स्क्वायर, है ना?
ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, मतलब ये इक्वल होना चाहिए किसके? एक्सपेक्टेशन ऑफ एसआई के होल स्क्वायर के। देखो 15 आएंगे तो क्या करना है, सभी को ऐड करके 1/15 से डिवाइड कर देना है, ठीक है? तो जो ये आएगा वही ये आएगा। क्लियर हो गया? बताओ बच्चों, समझ में आया? मेरे हिसाब से समझ में आ गया। हाँ, बोलिए, बोलिए, कहीं कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल। नहीं बेटा, यहाँ पे आपको 1/15 ही लेना पड़ेगा क्योंकि कितने सैंपल हैं? 15 ना, तो आपको वहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखो। एक्सपेक्टेशन क्या होता है? एक्सपेक्टेशन होता है उसकी वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी, है ना? एक्सपेक्टेशन क्या होता है? समेशन वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी, बस। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/15। देयर आर 15 सैंपल्स ना, तो एक सैंपल को सेलेक्ट, देखो यूनिट के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी अलग होती है, सैंपल के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी अलग होती है। अभी पीपीएस जब पढ़ोगे आप लोग, जब मैं आपको पीपीएस पढ़ाऊँगा तो उसमें आप एक बारी यूनिट सेलेक्ट करोगे, एक बारी सैंपल सेलेक्ट करोगे, तो वहाँ पे आपका बड़े अच्छे से क्लियर होगा, हो जाएगा, मेरे हिसाब। हाँ, हुँ, ठीक, ठीक। ये वाला समझ गए न्यूमेरिकल अच्छे से? अब ऐसे इस तरीके से अगर आ जाए तो आप लोग अच्छे से लगा लीजिए, हाँ? जो अच्छा है, जो भी आए कर लेना, ठीक है? जो टेक्निकल था इसमें वो मैंने बता दिया आपको, है कि नहीं? अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो आप लोग। ये क्वेश्चन देखिए, रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन बोला है। एक्सप्लेन द रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन फॉर एस्टिमेटिंग ए पॉपुलेशन टोटल, है ना? शो दैट इट इज जनरली बायस्ड, ठीक है? इट इज जनरली बायस्ड, इवेल्युएट द मीन स्क्वायर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेटर, ठीक है? टू द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ अप्रोक्सीमेशन, अच्छा अप्रोक्सीमेशन लगाना है। एज्यूम SRSWOR ऑफ द n यूनिट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन, मतलब आप जो सैंपल पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हो बेटा, वो कैसे सेलेक्ट कर रहे हो? SRSWOR लगा के, है ना? तो देखो इसमें क्या होता है कि आपका जो स्टडी वेरिएबल होता है, रेशियो मेथड में स्टडी जो वेरिएबल होता है उसका एक क्या होता है? ऑक्सिलरी वेरिएबल भी होता है। मतलब स्टडी वेरिएबल के बारे में ही एक अलग से इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वेरिएबल, है ना? तो हर जैसे मान लो ये आपका